अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है स्केलेटल मसल्स। मसल्स अमूमन 3 तरह के होते हैं हमारे पास, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। बट टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल solely be on skeletal muscles. As far as concerned with the skeletal muscles and their origin, we have divided the skeletal muscles into two portions. The one portion is the muscular portion. Actually, this is the portion which is the actual muscle structure. यानी कि ये वो वाला पोर्शन होता है जो हकीकतन क्या होता है, मसल होता है, जबकि दूसरे वाला पोर्शन उसको कहते हैं टेंडिनस पोर्शन। ये वाला पोर्शन जैसे जैसे मसल बोन की तरफ मूव करता जाता है, ये मसल के साथ टिश्यूज अटैच हो जाते हैं, कनेक्टिव, जिनको टेंडन कहते हैं। वो वाला पोर्शन जो होता है इसको क्या कहते हैं, टेंडनस पोर्शन कहा जाता है। अगर हम एक मसल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये देखें बेटा, यहाँ पे आपको ये बोन दिखाई हुई है, ये एक कंप्लीट मसल है, और जहाँ से मसल बोन के साथ अटैच हो रहा है ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, टेंडन कहलाएगा। ये वाला सारा पोर्शन ये मस्कुलर पोर्शन हो जाएगा, और जैसे जैसे मसल नीचे हड्डी की तरफ मूव कर रहा है या टेंडन की तरफ मूव कर रहा है तो ये वाला पोर्शन इसका ठीक टेंडनस पोर्शन कहलाएगा। लेट्स सी अबाउट द मस्कुलर पोर्शन। अगर हम बात मस्कुलर पोर्शन करते हैं, कंसिस्ट ऑफ द पैरेलल फेसिकल्स ऑफ द सिटिएटेड मसल फाइबर्स। बेटा देखें, ये पैरेलल फेसिकल्स हैं, ये मुकम्मल ये सेट जो है, ये आपको एक पाइप की तरह की जो स्ट्रक्चर दिख रही है कंप्लीट, ये एक फेसिकल है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, एट्थ, इस तरह से ये सारी क्या है, ये फेसिकल्स हैं सिटिएटेड मसल्स की। ये बंडल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ईच मसल फेसिकल इज अ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द एंडोमाइसियम। अब देखें बेटा, इसके अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये छोटे छोटे सेल्स पड़े हुए हैं, इंडिविजुअल सेल्स हैं इसके अंदर। ये वाले जो आपको अलग अलग से दिख रहे हैं ये इंडिविजुअल सेल्स हैं। इन इंडिविजुअल सेल्स के इन बिटवीन वाला पोर्शन जो है, ये जो पड़ा हुआ है, इस इन बिटवीन वाले पोर्शन को एंडोमाइसियम कहते हैं। ये इन बिटवीन वाला पोर्शन जो है इसका क्या कहलाता है, एंडोमाइसियम कहलाता है। नेक्स्ट टू इट जो सेकंड पोर्शन होता है, द बंडल ऑफ द फेसिकल्स, जस्ट अ सिंगल बंडल। ये देखें ना, ये एक फेसिकल है तो एक मुकम्मल इसको जो सराउंड की हुई स्ट्रक्चर है, ये वाली जो इसके बाहर आपको ब्लू ब्लू लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन जो है इसको कहते होते हैं क्या, पेरीमाइसियम। जो थर्ड लेयर होती है, द पैरेलल बंडल ऑफ द इंक्लोज्ड इन द टफ कनेक्टिव टिश्यू, द मस्कुलर फेसिका आर एपीमाइसियम। देखिए बच्चे, ये वाले पोर्शन जो है, अब ये एक्सटर्नल पोर्शन, बिल्कुल बाहर वाला पोर्शन जो है इसको क्या कहते हैं, एपीमाइसियम, बिल्कुल बाहर वाला। इंटरनल है, एक ही फेसिकल के अंदर अगर स्पेस पड़ी हुई है तो जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको एंडोमाइसियम। मुख्तलिफ फेसिकल के इन बिटवीन देखें, ये वाला जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, देखें यहाँ से ये वाली ब्लू लाइन, फिर देखें ये ऐसे आ रही है यहाँ से जाके, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ऐसे ना, इन सब अलग अलग इंडिविजुअल जो मसल फेसिकल को सर्कुलर किए हुए है वो पेरीमाइसियम है, और जो कंप्लीट एक बंडल को सर्कल किए हुए है वो क्या कहलाएगी, एपीमाइसियम कहलाएगी। द पेरीमाइसियम एंड एपीमाइसियम फ्यूज एट द एंड टू फॉर्म द टेंसाइल शीट। देखें, ये वाला पोर्शन जो है नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे आपको रेड रेड वाला पोर्शन भी दिख रहा है और साथ साथ थोड़ा बहुत ब्लू भी दिख रहा है। तो ये हुआ क्या कि ये नीचे की तरफ जब मूव करते हैं, ठीक, टेंडन की तरफ जब आते हैं तो पेरीमाइसियम और एपीमाइसियम एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और एक
टेंसाइल स्ट्रेंथ की शीट बनती है। अगर हम बात करते हैं आपके इसकी टेंडनस पोर्शन की, तो इसमें हम देखते हैं ये वाला पोर्शन जो है इसका क्या है, एक मसल का पोर्शन, टेंडन का पोर्शन है, और वो वाला बोन की वो वाली कवरिंग जो मसल के साथ अटैच होती है उसको क्या कहते हैं, पेरिओस्टियम। देखिए बच्चे, जो टेंडनस पोर्शन होता है ऑफ द मसल organ is a connect it is continuous with the high tensile strength sheet of the muscle portion। वो पीछे जो हमने कहा था कि एपीमाइसियम और पेरीमाइसियम नीचे की तरफ फ्यूज होके एक हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ शीट बना देती हैं, उसके साथ अब कौन सा पोर्शन अटैच होगा, इसका टेंडनस पोर्शन होगा। The collagenous material of the tendon continuous with the collagenous bundles of the perimysium and epimysium. The outer covering of the bone, peristomium, periosteum, ये आउटर कवरिंग जो है बोन की इसको पेरिओस्टियम कहते हैं। अगर वो आउटर कवरिंग हो कार्टिलेज की तो वो पेरिओस्टियम नहीं बल्कि क्या कहलाएगी, पेरिकार्डियम कहलाएगी। कंटिन्यू ऑन द टेंडन एंड हेल्प इन द अटैचमेंट। नेक्स्ट है अटैचमेंट ऑफ द मसल। अब हाउ मसल्स आर अटैच्ड विद द बोन्स। देखिए बेटा, जहाँ से एक मसल जो है एक ऐसी बोन के साथ अटैच होता है जो इमूवेबल है, वो वाला इसका पोर्शन या वो वाला रीजन इसका ओरिजिन कहलाता है। जबकि जब मसल किसी ऐसी बोन के साथ अटैच होता है जो मूव कर सकती है, वो वाला पोर्शन जो है क्या कहलाता है, इंसर्शन पोर्शन कहलाता है मसल्स का। अब पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, द एरिया ऑफ अटैचमेंट of the muscle which is unaffected of the contraction is called point of origin. It has thin layer of connective tissue which attach to the muscle which attach the muscle to the bone। देखें ये वाला एरिया जो है, ये रीजन जो है, इसको क्या कहेंगे हम, ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्योंकि ये वाला एरिया एक ऐसा एरिया है जिसमें कंट्रक्शन जितनी भी मर्जी हो जाए कंट्रक्शन, लेकिन इसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास है बेटा वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंसर्शन। अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब जितनी भी कंट्रक्शन होगी मसल के अंदर, थोड़ी होती है, बहुत होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है, तो उसका असर इस बोन के ऊपर होगा, इस एरिया के ऊपर असर होगा, इसके ऊपर असर नहीं होता। ये ज़्यादा इसके ज़ेर असर नहीं होती, जबकि ये जो है इसके ज़्यादा ज़ेर असर होती है। तो ये वाला पोर्शन जहाँ पे ये अपना असर और रसूख दिखाता है कोई मसल, इसको कहते होते हैं पॉइंट ऑफ इंसर्शन। पॉइंट ऑफ इंसर्शन क्या है, द अदर एंड वेयर एज अ रिजल्ट ऑफ कंट्रैक्शन सम डिस्प्लेसमेंट और चेंज इज अफेक्टेड is called point of insertion for the attachment of the muscle to the bone. There is a tendon or tough connective tissue sheet यहाँ पे, यानी कि इंसर्शन पोर्शन के ऊपर ये शीट पड़ी होती है। अब बेली क्या है, जो सेंट्रल पोर्शन होता है, स्वेलन उभरा हुआ हिस्सा जो होता है, सूझा हुआ हिस्सा जो होता है मसल का, उसको क्या कहते हैं, उसकी बेली। जबकि एपिन्यूरस बेटा क्या होता है, जब मसल जो है वो भराड हो जाए। यहाँ पे भी बेटा आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन जहाँ से ये मसल अटैच है एक बोन के साथ, तो ये वाला पोर्शन इसका ओरिजिन कहलाएगा। जबकि यहाँ पे देख सकते हैं बेटा ये वाला पोर्शन इसका क्या कहलाएगा, इंसर्शन। ये सेंट्रल स्वेलन पोर्शन जो है मसल का, ये इसकी क्या कहलाएगी, बेली। नेक्स्ट जो है हाउ स्केलेटल मसल्स वर्क। Skeletal muscles never ever work in the same way. Skeletal muscle work in the pair. Skeletal muscle किस में वर्क करते हैं, पेयर्स में वर्क करते हैं। अब इनकी पेयर में वर्क करने का तरीकाकार क्या होता है, इनका वर्क करने का तरीकाकार होता है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म, हाउ एंटागोनिज्म, देखिए बेटा, एक मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा मसल रिलैक्स करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स करेगा, एक दूसरे के उलट काम करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स करेगा। अच्छा, एक अगर
एक ज्वाइंट को, एक मसल अगर ज्वाइंट को ओपन कर रहा है तो दूसरा मसल उसी के अगेंस्ट जाके काम करेगा, तो वो मसल को क्लोज कर देगा। तो ये वाला रिलेशनशिप जो होता है इनका, इसको एंटागोनिज्म कहते हैं, और ये पेयर्स की फॉर्म में काम करते हैं। चलें अब देखते हैं हम इनके वर्किंग के लिहाज से एंटागोनिज्म के पेयर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट पेयर जो हमारे पास क्या है, फर्स्ट पेयर हमारे पास है जी एक्सटेंसर का और फ्लेक्सर का। एक्सटेंसर क्या होता है, इट ओपन्स द ज्वाइंट। अब बेटा ये वाला नीचे वाला मसल जो पड़ा हुआ है, ये नीचे वाला मसल, ये जो पड़ा हुआ है, ये मसल एक्सटेंसर मसल कहलाता है। हाउ, वाई, हाउ, बिकॉज इट ओपन द ज्वाइंट। ये क्या करता है, एक ज्वाइंट को ओपन करता है। इट टेंड्स टू स्ट्रेटन two segments of the limb are vertebral column at the joint। ये एक्सटेंसर मसल है बेटा। ये दो ज्वाइंट को आप स्ट्रेट करता है, दो सेगमेंट्स को क्या करता है, स्ट्रेट करता है, और ज्वाइंट को ओपन करता है। सेकंड हमारे पास फ्लेक्सर मसल है, इट क्लोजेज द ज्वाइंट। देखें यहाँ, देखें इस वाले ज्वाइंट को देखें, इस वाले मसल को देखें, ये कंट्रैक्ट हुआ तो ज्वाइंट क्लोज हो गया, ये कंट्रैक्ट हुआ तो ज्वाइंट क्लोज हो गया। इस वाले को क्या कहते हैं, फ्लेक्सर मसल, इट क्लोज द ज्वाइंट, इट टेंड्स टू ड्रा द सेगमेंट टूवर्ड द अदर। अब देखें, एक सेगमेंट ये है लिम्ब का और दूसरा सेगमेंट ये है, दो सेगमेंट, एक और ये दो। जब ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इस वाले सेगमेंट को इस वाले सेगमेंट की तरफ खींचता है, क्लोज करके ले जाता। तो इस वाले मसल को क्या कहते हैं, फ्लेक्सर मसल। ये था फर्स्ट पेयर ऑफ एंटागोनिज्म। सेकंड देखते हैं, सेकंड हिप मसल्स हैं, इसमें एडक्टर मसल्स होते हैं और एबडक्टर मसल्स होते हैं। इसमें एक मसल जो है वो कंट्रैक्ट करता है और दूसरा मसल रिलैक्स करता है, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। देखें, एडक्टर मसल जो होता है ये क्या करता है, इट टेंड टू ड्रा द पार्ट टूवर्ड द मिड लाइन। ये पॉइंट को एडक्टर मसल जो होता है वो मिड लाइन की तरफ खींचने की कोशिश करता है। देखें, ये वाला मसल इस वाली बून के साथ अटैच होता है, ये वाला मसल क्या है, इस बून के साथ अटैच है, और इसको हमेशा, ये मिड लाइन है, ये वाला पोर्शन जो है ये मिड लाइन है, हमेशा इसको इसकी तरफ खींचने की कोशिश करता है। जबकि एबडक्टर मसल जो है वो क्या करता है, इट टेंड टू ड्रा द पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ये क्या करते हैं, ये पार्ट को मिड लाइन से दूर खींच। अब देखिए, ये वाला मसल यहाँ पे है, ये इसको इधर खींचेगा, ये मिड लाइन से दूर ले जाएगा, जबकि ये वाले जो हैं ये इस मिड लाइन के करीब ले जाएंगे। यहाँ से मसल उठेगा तो यूं जाएगा, मिड लाइन के करीब जाएगा, ये जो है ये ऊपर को उठता है तो ये मिड लाइन से दूर ले आते हैं। सेकंड पेयर जो है हमारे पास, और थर्ड पेयर जो होता है एंटागोनिज्म का, वो है प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर का क्या काम होता है, प्रोट्रैक्टर टेंड टू कॉज द पार्ट टू बी थ्रस्ट फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड। जैसा कि हमारी जुबान होती है अपवर्ड मूव करती है। देखें यहाँ पे ये आपको प्रोट्रैक्टर, ये देखें ये एरो हेड आपको शो करवा रहा है कि ऐसे ही हमारा ये निचले वाला जबड़ा जो है आगे की तरफ मूव कर सकता है, फॉरवर्ड मूव कर सकता है, अपवर्ड मूव कर सकता है ड्यू टू द प्रोट्रैक्टर मसल्स। जबकि रिट्रैक्टर मसल का काम क्या होता है, ये करते हैं टर्न टू पुल द आर्गन बैक। जो भी आर्गन आया था, यहाँ पे एग्जांपल आपको जुबान की दी हुई है, लेकिन यहाँ पे आप जबड़े को देख रहे हैं, तो जो प्रोट्रैक्टर मसल है वो आगे लेके आता है, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, जबकि जो रिट्रैक्टर मसल है वो बैकवर्ड एंड ऑनवर्ड लेके जाता होता है आर्गन को। तो बेटा ये दोनों भी एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली काम कर रहे हैं। वर्किंग ऑफ स्केलेटल मसल्स में हमारे पास दूसरा जो अहम पेयर है एंटागोनिज्म का, वो है लिवेटर एंड डिप्रेसर। लिवेटर क्या काम करता है, इट रेजेस और लिफ्ट द पार्ट, ये पार्ट को लिफ्ट करता है, अपवर्ड लेके जाता है, जबकि डिप्रेसर जो है ये क्या करता है, ड्रॉप्स करता है, डी से डिप्रेसर एंड डी से ड्रॉप।
ओके, नेक्स्ट है एक और हमारे पास सुपिनेटर एंड प्रोनेटर, दो मसल्स हैं, एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं, सुपिनेटर एंड प्रोनेटर। व्हाट इज सुपिनेटर एंड हाउ इट इज वर्क? इन दोनों को हम कहते हैं रोटेटर मसल्स का द रोटेशन ऑफ अ पार्ट ऑन इट्स एक्सिस। इसकी दो किस्में हैं, वही एक सुपिनेटर है। सुपिनेटर का काम क्या होता है? रोटेट अपवर्ड। ये जो है ये अपवर्ड मूवमेंट हैंड की, हैंड को जो देखें ये यूं मूव करके आ रहा है, अपवर्ड मूवमेंट है हैंड की, इसको क्या कहते हैं? सुपिनेशन कहते हैं। अपवर्ड मूवमेंट, हैंड की अपवर्ड मूवमेंट को सुपिनेशन कहा जाता है। और ये वजह बनता है कौन? इसका सुपिनेटर मसल। जबकि दूसरा जो हमारे पास प्रोनेटर है, ये मूव करवाता होता है रोटेट द डाउनवर्ड। अब हैंड को हम अपवर्ड भी मूव करवा सकते हैं, डाउनवर्ड भी मूव करवा सकते हैं। अगर अपवर्ड मूव कर रहा है तो उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? सुपिनेशन कहते हैं। और उस मसल का नाम क्या होता है? सुपिनेटर होता है। अगर वो हैंड नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? उस मोशन को हम कहते हैं प्रोनेशन। और वो वाला मसल जो काज करता है उसको क्या कहते हैं? प्रोनेटर मसल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एंटागोनास्टिक पेयर है मूवमेंट का, वो हमारे पास टेंसर है एंड कंस्ट्रक्टर है। टेंसर्स क्या करते हैं? मेक द पार्ट स्ट्रेच। पार्ट्स को क्या कर देते हैं? स्ट्रेच कर देते हैं, एक दूसरे से खींच लेते होते हैं, जैसा कि एयर ड्रम है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर विच कंप्रेस द इंटरनल पार्ट। अब ये बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को कंप्रेस करता है। इसकी फर्दर दो किस्में हैं। एक है स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स क्या होते हैं? ये इनका काम क्या होता है? ये नैरो कर देते हैं ओपनिंग को। देखें ये आपको एक स्फिंक्टर दिखाया हुआ है। ये स्फिंक्टर है। ये क्या करता है? कोई भी ओपनिंग है उसको उसको नैरो कर देता है। जबकि दूसरा होता है डायलेटर। डायलेटर जो है वो क्या करता है? वो उस ओपनिंग को नैरो नहीं करता बल्कि उसको बड़ा कर देता है। जो भी ओपनिंग है उसको वाइड कर देता है। ये डायलेटर जो है हमारे पास, ये ओपनिंग को वाइड कर देता है। दैट्स वाज ऑल अबाउट of our today lecture. Inshallah, next day we will proceed further.